नहीं भूलना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अब हमारे पहले तो द्वारिका रहे बहुत समय तक, तब उधर उस बालक ने जन्म ले लिया जिसकी भगवान ने गर्भ में रक्षा की थी। जन्म लेते ही वो बालक किसी को ढूंढने लगा, किसको? भगवान को। जिसने गर्भ में, अरे जीवन में किसी समय भगवान का एक बार दर्शन कर ले, एक झलक पाली हो, क्या वो जिंदगी भर भगवान को भूल सकता है? नहीं। तब सज्जनों बस यही कहा है। देखते देखते सज्जनों इस परेशानी को, कहीं भी जाता, किसी भी गोदी में जाता, वो बालक बड़ी गौर से परीक्षण करने लगता कि ये तो नहीं है वो, नहीं ये तो वो नहीं है, रोने लग जाता, बिलखने लग जाता। इस परेशानी को जब वेदव्यास जी को बताया तो उन्होंने बताया, देखो परीक्षित, ये जो बालक है इसका नाम मैं परीक्षित रखता हूं। देखो अर्जुन, इस बालक ने गर्भ में श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया। जो भगवान को देख ले वो भला कैसे भूल सकता है? ये उन्हीं को ढूंढ रहा है सब जगह, क्योंकि उन्हीं का परीक्षण सब में करने लगता है, इसीलिए इसका नाम मैं परीक्षित रखता हूं। बोलिए श्री परीक्षित जी महाराज की। परीक्षित जी संसार की सबसे सौभाग्यशाली एकमात्र ऐसे बालक हैं जिन्होंने गर्भ में भी, जन्म से पहले भी और जन्म के बाद भी भगवान के दर्शन किए। और माता उत्तरा संसार की पहली ऐसी सौभाग्यशालिनी माता है जिनके गर्भ में भक्त और भगवान दोनों एक साथ प्रकट हो गए, दोनों का सौभाग्य प्राप्त किया माता ने। अब हम सभी लोग आगे देखते हैं। परीक्षित जी को दर्शन देने भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से भी आते हैं, और उन्होंने जब अपनी गोदी में खिलाया तो बहुत हंसने मुस्कुराने लग गए परीक्षित जी। श्री परीक्षित जी को आनंदित करके भगवान जब लौटे द्वारिका तो अब की बार अर्जुन भी उनके साथ चले गए, और उधर अर्जुन की आंखों के सामने यदुवंशी आपस में लड़ भिड़ करके सब यदुवंशियों का विनाश हुआ, और भगवान श्री कृष्ण भी अपनी लीला को पूर्ण करके लीला संवरण कर लिया, नहीं पहुंच गए अपने धाम को वापस। ये सब कुछ घटित हुआ। इधर युधिष्ठिर जी की आंखों के सामने परीक्षित बड़ा हो गया, राज्य के योग्य होने लगा। उस वक्त एक दिन सोचा कि क्या बात है, अर्जुन अभी तक आया नहीं, कोई संदेश भी नहीं पहुंचाया उसने। एक दिन सोच ही रहे थे चिंतामग्न होकर, तभी अर्जुन को मुंह लटकाया आता देखा और पूछा क्या बात है अर्जुन? तब सज्जनों अर्जुन जी ने बताया, भैया हम लुट गए, बर्बाद हो गए, श्री कृष्ण भगवान हमें छोड़कर चले गए। सुनते ही माता कुंती ने तो उसी क्षण अपने शरीर से प्राणों को त्यागा और परम धाम को तुरंत प्राप्त किया। और युधिष्ठिर जी, अरे पगले इतने दिनों बाद आया, इतना अशुभ समाचार लाया, अब अपने भगवान के बिना तो हम एक क्षण भी नहीं रह सकते। तब पांचों पांडव ने द्रौपदी को साथ लेकर के वन गमन किया, और परीक्षित जी को जबरदस्ती उस वक्त राज सिंहासन पर लाख मना करने पर भी बिठाला गया। जाते जाते युधिष्ठिर जी 3 बातें बता गए। देखो पुत्र, कभी आंखों से पाप होते हुए मत देखना। दूसरा, शरण में कभी शत्रु भी आ जाए, कोई भी आ जाए, उसे क्षमा कर देना। और तीसरा, अतिथि देवो भव, अतिथि का सदैव सम्मान करना। स्वराट पौत्र विनियन महात्मनः सुषमं गुणे तोयनी व्यापति भू मेरा व्यशिचद गजाधये। इस प्रकार का सुंदर पालन, पूरी समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी का शासन श्री परीक्षित जी संभालने लगे, और इसे संभालते हुए हमारे श्री परीक्षित जी महाराज ने बड़े राज्य सुंदर का संचालन किया। और तभी घटना भी घटती है। एक बार अपने राज्य में किसी को परेशानी तो नहीं है, भ्रमण करते हुए बड़ी लंबी यात्रा पर निकले थे। एक जगह इन्होंने देखा एक बड़ा ही भयानक सा काला कलूंटा सा लंबा चौड़ा सा आदमी अपने सामने खड़े एक असहाय गाय और एक बैल को मार रहा है, जो बैल अपने एक पैर पर ही खड़ा हुआ है। ये देखकर उन्हें बड़ी दया आई, बड़ा क्रोध भी आया। उन्होंने पहले तो उस बैल से संवाद किया कि आप कौन हैं? तो बैल ने बताया, मैं धर्म हूं, ये गाय ही पृथ्वी है, और ये जो दुष्ट व्यक्ति नजर आ रहा है स्वभाव से ये कोई और नहीं, अपने को कलयुग बताता है। कह रहा है अब मेरे ही राज्य आने वाला है, मैं ऐसी तुम्हारी दुर्दशा करूंगा। बड़ा लंबा संवाद हुआ दोनों के बीच। सब जानने के बाद परीक्षित जी से रान आ गया, तलवार निकाल ली। दुष्ट तेरी ये मजाल, मेरे राज्य में तू गौ माता को, बैल हमारी धर्मदेव को, पृथ्वी माता को ऐसा कष्ट देता है? नहीं नहीं, मैं नहीं सहूंगा, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तलवार निकालकर प्राण हरने दौड़े ही थे, इतने में ही कलयुग चरणों में गिर गया।
याद आ गई बात, शरण में शत्रु भी आ जाए तो क्षमा कर देना। क्षमा कर दिया, लेकिन तुझे रहने का अधिकार नहीं है, जा यहां से। बोले महाराज पूरी पृथ्वी पर तो आपका ही राज्य है, आप ही कृपा करके रहने के स्थान दे दो। तो यहां पर परीक्षित जी ने कलयुग को कृपा कर जो स्थान रहने के लिए दिए हैं, आप उनको ध्यान से सुने और सावधान होकर के इनसे बचकर रहें। द्योतम पानम स्त्रीय सुना यत्रा धर्म चतुर्विदः पुनश्य याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। द्योतम पानम स्त्रीय सुना, हिंसा में कलयुग का वास है, शराब मांस मदिरा में कलयुग का वास है, पर स्त्री गमन में कलयुग का वास है, जुआ सट्टा में कलयुग का वास है। इन 4 स्थानों से अगर परिवार का भला चाहते हैं तो दूर ही रहिए। तब कलयुग ने कहा हमारा सारी तो आपने गंदी गंदी जगह देनी, कोई एक आध अच्छी जगह भी तो दो। परीक्षित जी के मुख से निकल गया, जाओ स्वर्ण में। तो कहा कौन से स्वर्ण में? हराम से कमाई हो या बेईमानी से कमाई हो, अपवित्र स्वर्ण में तुम्हारा वास होगा। और फिर कई लोग कहते हैं कि क्या हर तरह के स्वर्ण में? तो कहा भाई ऐसे तो जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहि पय परिहरि बार बिकार, परिहरि बार बिकार। संसार में ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जिसमें दोष ना हो, गुण भी है, दोनों है, लेकिन संत हंस गुण गहि पय, लेकिन संत हंस बुद्धिमान है, वे दुग्ध दुग्ध का यानी गुण गुण का ग्रहण करके आनंदित होते। ऐसा ही उन्हीं का अनुसरण हमको भी करना चाहिए। तब सज्जनों श्री परीक्षित जी महाराज यहां से कहके तो चले गए। आगे ही शमी ऋषि के आश्रम के समक्ष बड़ी प्यास लगी जोर की। जो मुकुट पहना था वो जरासंध अभिमानी का था। बस फिर क्या कलयुग आकर बैठ गया और उनकी ऐसी मति वृष्टि की कि थोड़ी सी प्यास उनसे सहन ना हो सकी। किन परीक्षित जी से? जिन्होंने अभी से ही 7 दिनों तक जल की एक बूंद न पी, उनसे प्यास सहन नहीं हुई। सोचो कैसी कलयुग ने मति बिगाड़ी। बच के रहना। तो मरा हुआ सांप क्रोध में शमी ऋषि के गले में डाल दिया, पाखंड समझकर वहां से चले गए। घर आते ही मुकुट उतारते ही मैं दंड का पात्र हूं, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, आभास भी किया। तभी उनके शमी ऋषि के पुत्र संगी को जब ये खबर मिली, पिता के गले में मरा हुआ सर्प देख करके शिष्यों से पता लगाया ये राजा परीक्षित ने किया है। उसी वक्त जल हाथ में लेकर श्राप दिया, हे राजा परीक्षित, जिस मरे हुए सांप को तूने मेरे पिता के गले में डाला है, उसी सांप के पूर्वज तक्षक राग के काटने पर आज से 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। जब शमी ऋषि को पता चला तो उन्होंने बहुत फटकार लगाई अपने पुत्र को। हम अक्सर देखते हैं जब कभी विद्यालय में कोई बच्चे की शिकायत आती है तो कई बार माता पिता बच्चे की तरफदारी करने लगते हैं। अरे हमारा बच्चा तो सोना है, हीरा है, उसमें तो कोई कमी हो ही नहीं सकती। बस इन्हीं गलतियों के कारण हम उनकी गलतियों को दूर करने से चूक जाते हैं। बालपन से उनका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना चाहिए, जब तक हम उनकी कमियों को नजरअंदाज करेंगे तब तक उनके व्यक्तित्व का पूर्ण निर्माण नहीं कर सकेंगे। इसलिए उनको श्रेष्ठ मनुष्य बनाइए। सज्जनों, यहां पर श्री परीक्षित जी महाराज तक सूचना पहुंचाई गई शिष्यों द्वारा। शिष्यों से जानकर के परीक्षित जी सब समझ गए, बोले हाँ मैं अधिकारी हूं दंड का। और फिर उन्होंने उसी वक्त राज्य ऐसे छोड़ दिया, अपने बड़े पुत्र को जन्मेजय को राज्य देकर, जिस तरह पुराने वस्त्रों को हम त्याग देते हैं। और आज श्री परीक्षित जी महाराज गंगा तट पर चल पड़े, जहां इनके लिए चिंतित होकर हजारों हजारों संत आज गंगा तट पर इकट्ठे हो गए। बड़े बड़े संत अत्रि, भृगु, च्यवन, अंगिरा, कश्यप, क्रतु सब आ गए। सभी सज्जनों एक ही बात सोच रहे हैं, परीक्षित का मोक्ष कैसे हो, मुक्ति कैसे मिले, मृत्यु कैसे सफल हो। 7 दिनों के अंदर कोई भी एक निष्कर्ष पर नहीं आ पा रहा था। उसी वक्त सज्जनों श्री कृष्ण द्वैपायन नंदन भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त, परम भागवत, प्रातः स्मरणीय वंदनीय 16 वर्षीय श्री सुखदेव जी महाराज की समाधि से आंखें खुल गईं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की।
और मन में आवाज आई, चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास। तो चल पड़े। सज्जनों, कई लोग सोच रहे होंगे इतने बड़े संत हैं तो जरूर 10-20 VIP गाड़ियां आगे पीछे घूम रही होंगी, हजारों चेले आगे पीछे घूम रहे होंगे। आजकल तो यही होने लग गया है। क्या? और जिस संत के पास जितने चेले होते हैं, जितने तामझाम होते हैं, जितने बड़े गाड़ी घोड़े आडंबर होते हैं, वो तो नहीं बड़ा संत कहलाने लगता है। लेकिन वास्तविक संत की पहचान नहीं। संत को प्रभाव देखकर नहीं, स्वभाव देखकर जाना जाता है। सज्जनों, सुखदेव जी के मात्र 4 अंगुल की लंगोटी के अलावा तन पर कोई वस्त्र ही नहीं। और जब एक गांव के पास से निकलते तो कुछ बच्चे तो उनके मजाक उड़ाने लगे, देखो नंगा बाबा आया, नंगा बाबा आया। लेकिन उनको कोई ख्याल नहीं। और ऐसे भगवत ज्ञानी, ऐसे परमहंस कि सज्जनों, जब वे गंगा जी के तट पर पहुंचे तो इनके भी पिता, दादा, परदादा, परदादा जी ने भी आज अपनी जटाओं को बिछा दिया इनके स्वागत में। बड़े बड़े परमहंस संत भी खड़े होकर दंडवत प्रणाम करते हैं श्री सुखदेव जी का। आइए हम भी वंदन करते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। परीक्षित जी महाराज ने भी बड़ा भव्य स्वागत किया। अतः पृच्छामि संस्थिति योगी नाम परम गुरुम पुरुष श्रेयत कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। बड़ा ही अद्भुत स्वागत किया। सज्जनों, अपने दिल की बात कही। सारे संसार में मैं भटकता रहा, कोई मुझे मार्ग ना दिखा सका। आज गुरुदेव आपकी शरण में हूं, आप ही मुझे मार्ग बताएं। आपकी जय हो, आपकी जय हो। आइए हम सब लोग भी वंदन करें। आप भी गाइए मेरे साथ। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले, ओ तुमको लाखों प्रणाम, ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले, का नाम सुनाने वाले, ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि बोल। रहे थे बन में, सुध खो बैठे थे तन में। हम डोल रहे थे बन में, सुध खो बैठे थे तन में। हम डोल रहे थे बन में, सुध खो बैठे थे तन में। डोल रहे थे बन में, सुध खो बैठे थे तन में। वो मार्ग दिखाने वाले, वो मार्ग दिखाने वाले, हमको राह दिखाने वाले। गाइए वो तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, वो तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। विष का प्याला जा रहे थे यम के
गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। वो सुधा पिलाने वाले, ओ सुधा पिलाने वाले, वो अमृत पिलाने वाले, ओ अमृत पिलाने कहीं वाले, वो तुमको लाखों प्रणाम, वो तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि बोल। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका के गावे। हम पार तेरा क्या पाए, सभी गाइए। शीश झुकाए हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका के गावे। हम पार तेरा क्या पाए, बस शीश झुकाए गाए। वो प्रेम लुटाने वाले, ओ प्रेम लुटाने वाले, वो प्रेम लुटाने वाले, ओ प्रेम लुटाने सभी गाइए। वो वाले, तुमको लाखों प्रणाम, वो तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, वो तुमको लाखों प्रणाम। हरि बोल। जय हो। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। 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 हमको भक्ति दिलाने वाले, ओ भक्ति दिलाने और वाले, जग से मुक्ति दिलाने वाले, जग से मुक्ति दिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम बताने वाले, प्रभु का नाम बताने वाले, हो ये सुधा पिलाने वाले, ओ ये सुधा पिलाने वाले, हो जग से मुक्ति दिलाने वाले, ओ जग से मुक्ति दिलाने वाले, प्रभु की राग बताने वाले, राग बताने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों